प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 4.4 के अंतर्गत दूसरा प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। तो हमें यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया है 2x² + kx + 3 = 0। तो इस द्विघात समीकरण में हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इस द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल हों। इस स्थिति में हमें k का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं मूलों की प्रकृति का जब हम पता लगाते हैं तो उसके लिए हमें विविक्तिकर का मान ज्ञात करना होता है। तो जब मूल बराबर होते हैं, दोनों मूल बराबर होते हैं, तो उस स्थिति में विविक्तिकर का जो मान होता है वो होता है 0। ठीक, तो 0 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो विविक्तिकर का सूत्र है d = b² - 4ac, उसका मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से हम देखते हैं हमें b की जगह जो मान प्राप्त होता है वो है k, यानी k² - 4 × a का मतलब क्या हो गया 2 और c का मतलब यहाँ पर जो वैल्यू हमें दी है 3। तो ये जो पूरा है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसे हल करते हैं। k² - 4 दूनी 8, 8 3 24 = 0। तो यहाँ पर अगर हम इस 24 का पक्षांतर करें इस तरफ को, तो हमें जो मान प्राप्त होता है k² = प्लस का 24, और हम इसका अगर वर्गमूल निकालें तो k = हो जाएगा √24। तो ये प्लस और माइनस में हम ले लेते हैं इसको। तो k के जो हमें यहाँ पे मान प्राप्त हो रहे हैं वो दो मान प्राप्त हो रहे हैं, एक तो +√24 और एक -√24। इसको हम और सरल कर सकते हैं। 24 आपको पता है 6 चौको 24 होता है। तो इसको हम तोड़ लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 3। तो इसमें से ये वाला जो जोड़ा है ये बाहर आ जाएगा, इसमें से 2 और अंदर रह जाएगा आपका 2 3 6। तो दो वैल्यूज़ हमें यहाँ पे प्राप्त होती हैं k की, प्लस की 2√6 और माइनस का 2√6। अब इसी का दूसरा भाग हल करते हैं। दूसरा समीकरण हमें दिया है kx × x - 2 + 6 = 0। तो पहले हम इसे द्विघात समीकरण के रूप में लाते हैं। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है तो गुणा करेंगे इसे। तो ये हो जाएगा kx² - 2kx + 6 = 0। तो अब हम यहाँ पर से क्लियरली देख सकते हैं a, b और c की वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, चूँकि d = 0 इसलिए b² - 4ac = 0 हो जाएगा। तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर से। b का मान है यहाँ पे माइनस का 2k, तो -2k लिखेंगे, इसका वर्ग करेंगे, फिर -4 × a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6 = 0। फिर इसे और हल करते हैं तो -2k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस 2 दूनी 4 और k का वर्ग k²। पीछे माइनस है, 6 चौको 24, k बराबर 0। तो इन दोनों में से यहाँ पर अगर हम k को कॉमन ले लें और साथ में 4 को भी कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ बचता है सिर्फ k और यहाँ बचता है 6। ठीक, तो इसमें भी 4 था और ये भी, इसमें भी 4 हम कॉमन ले सकते थे और साथ ही दोनों में k था, तो हमने 4 और k बाहर ले लिया। तो यहाँ 4k का स्क्वायर था तो एक k बच गया और बीच में माइनस का निशान है और 6 चौको 24, तो यहाँ 6 बच गया। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर से k की दो वैल्यूज़ प्राप्त होती हैं। एक तो 0, क्योंकि 4k = 0 है तो k बराबर भी क्या हो जाएगा 0, तथा k - 6 = 0 है। तो इसका अर्थ हो गया कि k = हमें क्या प्राप्त हुआ 6। तो यानी k के दो मानों के लिए 0 और 6 के लिए हमें जो ये समीकरण दिया गया था इसके दोनों मूल बराबर होंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले जो हमें यहाँ पे संबंध दिया है लंबाई और चौड़ाई में, उसके हिसाब से हम मान लेते हैं कि माना बगिया की चौड़ाई x है और लंबाई 2x है, क्योंकि दुगनी है तो 2 × x 2x हो जाएगा।
अब इससे आम की इस लंबाई और चौड़ाई से आम की बगिया बनाना संभव तभी हो पाएगा जब हमें जो है क्षेत्रफल में इन दोनों का मान रख करके एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। अगर द्विघात समीकरण प्राप्त नहीं होता है तो फिर उस केस में हमें जो है ऐसी आम की बगिया बनाना संभव नहीं हो पाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर हमने 800 मान लिया, और लंबाई का मान हमने रखा 2x और चौड़ाई का मान रखा हमने x बराबर 800। गुणा करेंगे 2x से x का गुणा हुआ तो 2x का स्क्वायर आएगा क्योंकि x 2 बार है, बराबर 800। अब हमने x का मान निकालना है तो x स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 800/2 या 400। ठीक, तो x स्क्वायर का मान हमें 400 प्राप्त हो गया। तो ये जो है यहाँ से हम इसका सीधे सीधे हल निकाल सकते हैं कि अगर जब हम x का मान निकालेंगे तो हमें 400 का वर्गमूल निकालना होगा। तो 400 का वर्गमूल आ जाता है +-20। तो ये जो x का मान है, दो मान हमें प्राप्त हो रहे हैं, प्लस और माइनस का 20। क्योंकि आपको पता है कि लंबाई चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो इसलिए हम x का मान लेते हैं 20 मीटर, जो हमारी क्या थी, चौड़ाई, और लंबाई जो थी वो हमारी थी 2x। तो हम यहाँ रखेंगे 2 × x की वैल्यू 20, तो ये हो जाएगा 2 × 20 यानी 40 मीटर। तो इस प्रकार हमने लंबाई और चौड़ाई का मान निकाला आम की बगिया के लिए। x बराबर निकला हमारा 20 मीटर और चौड़ाई जो है 2x हमारा निकला 40 मीटर। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न संख्या 2 और 3 को हल करा। उम्मीद है आपको हल समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।